Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is valuation of shares. Today we will solve illustration number 8. अगर आपका पुराना बुक हो तो illustration number 6 रहेगा. So in this question हम लोग को है ना different कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है. See 10 रुपीज़ वाला फुल्ली पेड अप है, 10 रुपीज़ 8 पेड अप है, 5 रुपीज़ फुल्ली पेड अप है और 5 रुपीज़ 4 पेड अप है. सो ये 4 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में. उसके बाद बहुत सारा लायबिलिटीज़ दिया है, इधर बहुत सारा असेट्स है, उसमें फिक्स्ड एंड करंट असेट्स है. तो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 11, उसी के साथ वैसा ही मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ एक दो एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है. तो अभी हम लोग इसका आंसर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है. सो लास्ट पैराग्राफ में इधर हम लोग को बोला है, सी करंट इनकम टैक्स रेट इज़ 50%. मतलब ये जो ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है उसके ऊपर उन लोग ने 50% रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया हुआ था. एक्सपेक्टेड इनकम टैक्स रेट विल बी 40%. मतलब जो भी फ्यूचर में आने वाला एक्सपेक्टेड इनकम टैक्स का रेट है वो 40% है. वो हम लोग बाद में जब FMP दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तभी उसका यूज़ करेंगे. आगे हम लोग को बोला है फ्रॉम द अबाउ एज सर्टन द एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स. अभी ये एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड क्या होता है वो लास्ट पार्ट जब आएगा आंसर का तभी हम लोग को उसका यूज़ कर रहे हैं, तभी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है. अभी इन शॉर्ट फ़िलहाल हम लोग यही याद रखेंगे, एक्स डिविडेंड का मतलब होता है विदाउट डिविडेंड और कम डिविडेंड का मतलब होता है विथ डिविडेंड. एक्स का मतलब विदाउट एंड कम का मतलब होता है विथ. तो अभी हम लोग को फाइनली क्या इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम लोग को अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फाइंड आउट करना होता है. उसके बाद डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है. अगर एक ही कैटेगरी दिया होता तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं. सो इन दिस केस हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करना है. और क्या बोला है, फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल मे बी टेकन 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द मशीनरी 10% रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम. वही उस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ऐसे ही बोला था. तो इधर हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन भी है. सो इधर बोला है कि 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है. अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन तो रीड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत चला जाएगा. हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते करते क्वेश्चन रीड करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज़ अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि असेट्स माइनस लायबिलिटी हम लोग को करना होता है. तो इधर असेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल दिया है. अभी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं. तो इसीलिए ये वाला गुडविल इधर कंसिडर नहीं होगा क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करते समय बैलेंस शीट वाला गुडविल हम लोग कंसिडर नहीं करते. सो गुडविल नहीं आएगा. आगे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल्स एंड इन्वेस्टमेंट, वो सब फिक्स सेट दिया हुआ है. सो फिक्स सेट के लिए इधर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. See, in 2015, a new machinery costing 50,000 was purchased but was charged to the revenue. No rectification has yet been made for the same. इसका मतलब 50,000 का एक मशीनरी हम लोग ने 2015 में परचेस किया था. अभी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में अगर पुराना क्वेश्चन हो तो करेक्शन नहीं रहेगा. सो आप लोग क्वेश्चन में करेक्शन करके लेना. दैट इज़ इधर इन 2015 है. उसके बाद आगे इधर 1 जनवरी 2015 है और इधर इधर जनवरी 2016 है. 15 और 16 है. अगर करेक्शन नहीं है तो आप लोग करके लीजिए क्योंकि अगर करेक्शन नहीं किया तो आंसर पूरा ही अलग आ जाएगा. तो अभी हम लोग को फिक्स सेट के रिगार्डिंग क्या बोला है वो हम लोग पढ़ रहे थे. सो प्लांट एंड मशीनरी मतलब एक मशीनरी हम लोग ने 50,000 का परचेस किया था, वो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग ने रिकॉर्ड किया है. इसका मतलब इस बैलेंस शीट में ये 50,000 का मशीनरी नहीं है. तो हम लोग जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का तभी हम लोग ये वाला मशीनरी भी ऐड करेंगे. लेकिन ये 2015 में लिया था. अभी हम लोग का 2017 चल रहा है. सी बैलेंस शीट का डेट देखिए 2017 है और दिसंबर ईयर एंडिंग है. तो पूरा ईयर काउंट करना पड़ेगा हम लोग को. सो इधर 2015 गया, 16 गया और 17, दैट इज़ 3 years पहले ये वाला मशीनरी का
हम लोग ने ये वाला मशीनरी परचेस किया था। तो लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इधर लास्ट में हम लोग ने एडजस्टमेंट पढ़ा था। सी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम। सो ये हम लोग को अभी इधर कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10,000 इन 2016। इन 2016 में हुआ था, तो अभी फ़िलहाल 2017 में हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इधर 16 बोला है, 17 बोला होता था, हम लोग ने इधर कंसिडर किया होता। उसके बाद डेटर्स का बोला है। सी 10,000 का फर्नीचर था, वो 6,000 को हम लोग ने सेल किया, तो 4,000 का लॉस हो गया। 10,000 का फर्नीचर कम हो गया, लेकिन 6,000 तो रिकवर हुआ ना, इसका मतलब 4,000 वैल्यू ही फर्नीचर से कम हुआ। सो फर्नीचर में से हम लोग 4,000 माइनस करके बाद में उसका वैल्यू लेंगे क्योंकि 4,000 का ही लॉस हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। फिक्स असेट्स आर वर्थ ₹5% मोर देन इट्स एक्चुअल बुक वैल्यू। मतलब ये जो भी बुक वैल्यूज है उसमें हम लोग को 5% ऐड करना है। डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स एक्सेप्ट मशीनरी इज़ नॉट टू बी कंसिडर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब जो भी एप्रिसिएटेड वैल्यू है 5% वाला, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ मशीनरी के लिए कंसिडर करना है, बाकी किसी भी असेट्स के लिए नहीं करना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बोला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो भी फिक्स असेट है उनका कैलकुलेट करेंगे, बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी एडजस्टमेंट है वो पढ़ेंगे, और बाकी सब तो हम लोग को FMP के लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी इज़ 8 लाख, जो भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 8 लाख है। उसके ऊपर हम लोग 5% फाइंड आउट करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। वो एप्रिसिएशन है तो हम लोग ऐड करेंगे। सो 8 लाख प्लस उसका 5% का एप्रिसिएशन, दैट इज़ 40,000। टोटल अमाउंट इज़ 8,40,000। सो प्लांट एंड मशीनरी आएगा 8,40,000। लेकिन जो भी 50,000 का मशीनरी हम लोग का अनरिकॉर्डेड है वो भी हम लोग को कंसिडर करना है। वो करते समय ध्यान से करना है क्योंकि 2015 बोला है, 3 ईयर पहले हम लोग ने वो लिया था। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% का डेप्रिसिएशन माइनस किया, अगेन इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर, इसके ऊपर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन दैट इज़ 10%। तो फाइनल फिगर आया 36,450। ये हम लोग का 50,000 वाला जो भी मशीनरी था उसका अभी जो भी WDV है, दैट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर 2017, वो है। इसके ऊपर हम लोग 5% निकालेंगे तो इतना आएगा प्लस इज इक्वल टू, ताकि हम लोग का जो भी एप्रिसिएटेड वैल्यू है वो आ जाएगा 38,273 तक हम लोग राउंड अप करेंगे। सो इधर प्लस 38,273। ओके, अभी वैसे ही हम लोग को लैंड का करना है। सी लैंड बोला है 10 लाख। सो 10 लाख के ऊपर हम लोग ने 5% निकाला तो 50,000 आया, प्लस इज इक्वल टू दैट इज़ 10,50,000। सो लैंड इज़ 10,50,000। नेक्स्ट इज़ फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्वेश्चन में हम लोग को फर्नीचर एंड फिक्सचर 1 लाख दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सी सम ओल्ड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 10,000 वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर 6,000। यानी कि 10,000 का फर्नीचर 6,000 को हम लोग ने सेल किया था, मतलब 4,000 का लॉस हो गया था। इसका मतलब 10,000 का फर्नीचर कम हो गया, उसमें से 6,000 तो रिकवर हो गया। इसका मतलब सिर्फ लॉस का अमाउंट दैट इज़ 4,000 से फर्नीचर हम लोग का कम हो गया है। सो हम लोग 1 लाख में से 4,000 माइनस करेंगे, दैट इज़ 96,000 के ऊपर हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 4,800 प्लस करेंगे तो 1,08,000। सो फाइनल अमाउंट फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर इज़ 1,08,000। उसके बाद व्हीकल है, उसके ऊपर तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बोला है। सो 2 लाख के ऊपर डायरेक्टली 5% दैट इज़ 10,000 प्लस करेंगे तो 2,10,000। सो इधर आएगा 2,10,000। नेक्स्ट इज़ अभी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हम लोग को रीड करना पड़ेगा। सी एडजस्टमेंट नंबर 4, आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 20% इज़ ट्रेडिंग, यानी कि ये जो टोटल 3 लाख दिया हुआ है उसमें से 20% इज़ ट्रेडिंग। अभी गुडविल फाइंड आउट करते समय हमेशा हम लोग को ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं लेते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्टली 20% निकाल लेंगे ताकि हम लोग को ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिल जाए। सो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20% दैट इज़ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, and the balance is non-trade investment
ऑल द ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट ए 20% बिलो इट्स कॉस्ट। मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20% से बिलो हुआ है। ये तो हम लोग ने ट्रेड इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट किया, दैट इज़ 3 लाख का 20%। अभी इसमें से हम लोग को 20% माइनस करना है। 20% आया 12,000, माइनस किए तो 48,000 आएगा, क्योंकि उन लोग ने बोला कि 20% से वो बिलो मतलब डाउन हो गया है, तो हम लोग का फाइनल फिगर आ जाएगा 48,000। ये हो गया हम लोग का ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अभी स्टॉक के लिए 2,10,000 दिया है, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। सी इधर क्या बोला है, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10,000 बट इन 2016, हम लोग 2017 में हैं, तो बैलेंस शीट में जो भी फिगर है वो एज़ पर 2017 ही दिया है। तो ये 10,000 का फ़िलहाल हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। सो जो भी स्टॉक डेटर वो सब है वो अभी हम लोग जो भी जैसा वैल्यू दिया है वैसे ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये एडजस्टमेंट हम लोग अभी नहीं करेंगे, एफएमपी करते समय इसका यूज़ होगा, क्योंकि ये 2016 दिया है। अगर 17 दिया होता तो अभी इधर से माइनस किया होता, लेकिन 16 दिया हुआ तो अभी हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। तो जो भी स्टॉक का वैल्यू है वो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो 5% वाला एडजस्टमेंट दिया था वो फॉर फिक्स असेट था, ये तो सारे करंट असेट है। तो स्टॉक आ जाएगा 2,10,000, पूरा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स दिया है 1,95,000, लेकिन डेटर्स में से हम लोग को डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 5,000 इन 2017। सो 2017 यानी कि यही ईयर में 5,000 से रिड्यूस करने के लिए बोला है। सो 1,95,000 में से 5,000 गया, दैट इज़ 1,90,000 फॉर द डेटर्स। प्रीपेड एक्सपेंस तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो वैसे ही आ जाएगा। एडवांसेस भी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस वो पूरा वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कुछ चेंजेस नहीं है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये तो असेट नहीं होता है, वो फिक्टिशियस असेट होता है, सो ये भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अभी सिंपली हम लोग को असेट्स का टोटल लेना है, उसके बाद हम लोग सारे लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। इधर हम लोग का टोटल आया, टोटल असेट्स जो भी है वो हम लोग ने फाइंड आउट किया। उसके बाद जो भी लायबिलिटीज़ है वो हम लोग माइनस करेंगे। सो लायबिलिटीज़ लेते समय सारे लायबिलिटीज़ लेना है हम लोग को, दैट इज़ 12% डिवेंचर, 15% टर्म लोन, डिपॉजिट्स, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस, इधर तक ही लेना है। ये जो प्रपोज डिविडेंड है वो हम लोग को अभी कंसिडर नहीं करना है। हम लोग को एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड बोला है, लेकिन वो लास्ट का पार्ट है, इसमें ये नहीं आएगा। तो हम लोग का लायबिलिटीज़ प्रोविजन फॉर टैक्स तक ही आएगा। तो हम लोग ने वो सारे लिख के लिया और माइनस किया, तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 21,02,073। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ रेडी। अभी हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, दैट इज़ एफएमपी, क्योंकि इधर हम लोग 3 इयर्स जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने इधर लिख के लिया है। इस इक्वेशन में हम लोग को पीछे दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,10,000 फॉर 2015, 16 के लिए 1,90,000 एंड 17 के लिए 2 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और टैक्स का हम लोग को एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सी करंट इनकम टैक्स रेट इज़ 50%, मतलब ये जो भी 3 साल थे उसमें 50% टैक्स का रेट था, लेकिन फ्यूचर में सी एक्सपेक्टेड इनकम टैक्स रेट विल बी 40%। सो फ्यूचर में 40% का इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाता है और एडजस्टमेंट रहता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हैं। सो इधर 50% का रेट था, तो हम लोग इधर डिवाइड करेंगे 50% से। जो भी प्रॉफिट्स का अमाउंट है उसको हम लोग 50% से डिवाइड करेंगे। सी 2,10,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। सो इधर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर का, दैट इज़ 2015 का आ गया 4,20,000। वैसे ही सेकेंड ईयर का दैट इज़ 1,90,000 डिवाइडेड बाय 50%, दैट इज़ 3,80,000। और फॉर 2 लाख से 2 लाख डिवाइडेड बाय 50%, सो दैट इज़ 4 लाख। इधर आएगा 4 लाख। तो ये हम लोग का आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
उसके बाद ये जो भी 40% वाला टैक्स रेट बोला है वो तो लास्ट में आएगा, क्योंकि टैक्स हमेशा हम लोग लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी 1 बाय 1 हम लोग एडजस्टमेंट चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स आएगा। इधर फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला था कि 2015 में एक मशीनरी 50,000 का हम लोग ने परचेस किया था और वो रॉन्गली चार्ज टू द रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर 50,000 का मशीनरी 2015 में रिकॉर्ड किया था, इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया था, वो रॉन्ग है क्योंकि ये असेट थी। तो जो भी 50% से प्रॉफिट कम हुआ था वो अभी हम लोग ऐड करेंगे। सो इधर आएगा ऐड परचेस ऑफ मशीनरी, जो भी 50,000 का था वो हम लोग इधर ऐड करके लेंगे। सो इधर ऐड 50,000 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट ये ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद अभी ये मशीनरी असेट हम लोग दिखा रहे हैं, तो उसका जो भी डेप्रिसिएशन था वो भी हम लोग को अभी इधर चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हुई थी बाय मिस्टेक। तो जो भी मशीनरी थी तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं हुआ था, तो अभी हम लोग इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 5,000 इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर 2015। सो लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सो इधर 5,000 माइनस होगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अभी सेकेंड ईयर में 10% आएगा 4,500। सो 4,500 सेकेंड ईयर में, दैट इज़ 2016 में हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में 10% आएगा 4,050। सो इधर 4,050 माइनस हो जाएगा। सो इधर हम लोग का मशीनरी वाला एडजस्टमेंट कवर अप हो चुका है। अभी स्टॉक का हम लोग देखेंगे। स्टॉक में बोला स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10,000 इन 16, यानी कि 2016 में स्टॉक ओवर वैल्यू हो चुका था। ओवर वैल्यू मतलब वो रॉन्ग रहता है। सो हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है, स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है, इसका मतलब इनकम ज़्यादा दिखाया है। तो इनकम ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम लोग को वो लेवल तक लाना है। सो हम लोग माइनस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक। हम लोग माइनस करेंगे 2016 में से, क्योंकि वो उधर ओवर वैल्यू हुआ था, इधर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद अभी हम लोग को पता है कि अगर 2016 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ था तो वो मिस्टेक तो हम लोग ने रेक्टिफाई नहीं की थी, वो तो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो 2017 में वही स्टॉक ओपनिंग हुआ होगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, तो इधर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ था तो हम लोग ने माइनस किया। लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक इधर 2017 में ओपनिंग हो गया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया। ओपनिंग स्टॉक यानी कि एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम लोग डेबिट में लिखते हैं ट्रेडिंग के। सो ओपनिंग स्टॉक यानी कि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया। तो हम लोग को प्रॉफिट बढ़ाना है क्योंकि वो कम हो गया था बाय मिस्टेक। सो हम लोग इधर स्टॉक ऐड करेंगे क्योंकि अभी वो ओपनिंग स्टॉक है। सो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2017 है। सो 10,000 हम लोग इधर ऐड करेंगे। ओके, अभी हम लोग का स्टॉक का एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 5,000 इन 2017, यानी कि 2017 में हम लोग को लेस डेटर्स करना है क्योंकि वो ओवर वैल्यू हो चुका है। सो इधर 5,000 हम लोग माइनस करेंगे 2017 में से। उसके बाद सम ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 वॉज डिस्पोज फॉर 6,000, ये भी 2017 में हुआ है। 10,000 का फर्नीचर था वो 6,000 में सेल किया, इसका मतलब 4,000 का लॉस हो गया। अभी ये फर्नीचर सेल करने का जो भी एक्टिविटी है वो हम लोग कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं करते। तो फ्यूचर में ये लॉस नहीं होगा हम लोग को, तो ये लॉस हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि इधर प्रॉफिट एंड लॉस में 2017 में हम लोग ने चार्ज किया ही होगा वो 4,000। तो ये लॉस है वो रिकरिंग नहीं है, मतलब ये लॉस हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होगा ना। तो इसीलिए ऐसे लॉस हम लोग ऐड करते हैं। सो ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दैट इज़ 4,000 हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद इधर
इधर तक हम लोग का हो गया। अभी फिक्स असेट्स आर वर्थ 5% मोर दैन देयर बुक वैल्यू, दैट इज एक्चुअल बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिसिएटेड वैल्यू फॉर फिक्स असेट्स एक्सेप्ट मशीनरी इज नॉट टू बी कंसिडर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी कि वो 5% वाला एडजस्टमेंट अभी हम लोग ने कैपिटल एम्प्लॉयड में किया हुआ है, तो अभी ये कुछ नहीं आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हम लोग को चार्ज करने के लिए नहीं बोला है। तो ये मशीनरी वाला डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है, वो लास्ट में करना होता है, इधर नहीं करना है। सो ये एडजस्टमेंट का इधर कुछ भी यूज़ नहीं है। उसके बाद आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 20% इन्वेस्टमेंट इज़ ट्रेडिंग, मतलब हम लोग ने जो भी ट्रेडिंग का निकाला वो, लेकिन अभी हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर कर रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड में तो नहीं किया। इसीलिए ये जो भी प्रॉफिट्स है उसमें से हम लोग जो भी नॉन ट्रेड इनकम रहता है वो हम लोग माइनस करेंगे, इसीलिए ये एडजस्टमेंट है। सी टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 3 लाख, सो 3 लाख का 20% हम लोग को ट्रेडिंग बोला है। सो 20% अगर माइनस करेंगे तो 2,40,000 दैट इज़ 80%। 3 लाख का 80% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब 2,40,000 के इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ऑल द ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड, वो तो हम लोग ने कंसिडर किया। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, वो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कब परचेस किया। सी 50% ऑफ द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग के काम की चीज़ है क्योंकि हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम कंसिडर कर रहे हैं। सो 50% ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2015 एंड रेस्ट ऑन January 2016. A uniform rate of dividend of 10% is earned on all the investment, यानी कि हम लोग का जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है, यानी कि रेट ऑफ इनकम, दैट इज़ 10%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये 50% करेंगे। 2015 में हम लोग ने ये जो भी 2,40,000 है उसका 50% परचेस किया था, दैट इज़ 1,20,000। इसके ऊपर 10% दैट इज़ 12,000 का इनकम हम लोग को इधर 2015 में हुआ था। सो हम लोग ये वाला इनकम माइनस करेंगे, लेस नॉन ट्रेड इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि हम लोग अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो उसका इनकम भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सो इधर माइनस हो जाएगा 12,000। अभी बाकी का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 2016 में लिया, यानी कि 2016 के स्टार्टिंग में हम लोग के पास पूरा 2,40,000 था। सो ये पूरा जो 2,40,000 है उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली 10% फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 24,000। सो 2016 में 24,000 माइनस हो जाएगा, वैसे ही 2017 में भी 24,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हुआ था। सो इधर हम लोग का इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद बोला एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विदाउट कमेंसरेट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 20,000, यानी कि जो भी लास्ट में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं इसके लिए वो दिया हुआ है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर 30,000 पर एनम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 30,000 का एक्सपेंस होने वाला है। ये सारे फ्यूचर वाले हैं, हम लोग तो ये पास्ट का देख रहे हैं, दैट इज़ 15, 16 और अभी 17 का। तो ये सब जो भी एडजस्टमेंट है वो इधर नहीं आएंगे, जब भी हम लोग एवरेज निकालेंगे और फ्यूचर का सोचेंगे तभी ये आएगा। उसके बाद इन अ सिमिलर बिजनेस अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, यानी कि NRR ये दिया हुआ है NRR, तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट करते समय उसका यूज़ करेंगे। सो इधर के तो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग के कवर हो गए। हम लोग पीछे चेक करते हैं। सो इधर प्रॉफिट हम लोग ने कंसिडर किया है, सो ये भी हो गया। इनकम टैक्स भी कंसिडर किया 50% वाला, 40% वाला तो हम लोग लास्ट में करेंगे। इधर तो पूरा क्वेश्चन ही बोला है कि इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद गुडविल का जो भी ईयर्स है वो दिया हुआ है और 10% मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, वो भी कंसिडर किया है। अभी सब एडजस्टमेंट्स हम लोग का हो गया। ये हम लोग का तीनों ईयर का जो भी प्रॉफिट है वो आ गया। अभी हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो भी प्रॉफिट है उसका हम लोग टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 1 to 3, दैट इज़ 3 नंबर ऑफ ईयर्स। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऐसे, दैट इज़ 3,91,800 एंड इधर हम लोग 7 तक राउंड अप करेंगे। सो 817 आ जाएगा, दैट इज़ रुपीज़ 3,91,817 is your average profit
लेकिन फ़िलहाल अभी भी हम लोग के कुछ एडजस्टमेंट्स पेंडिंग है। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर विदाउट द कमेंसुरेट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस दैट इज़ 20,000, यानी कि एक्सपेंडिचर हम लोग का 20,000 से इंक्रीज़ होने वाला है। और इधर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंटिसिपेटेड द फ्यूचर 30,000 पर एनम, यानी कि ये दोनों भी जो भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग के इंक्रीज़ होने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो हम लोग इधर से वो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, दैट इज़ लेस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड लेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सो इधर हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 20,000 और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है 30,000। सो उसके बाद अभी हम लोग को वो डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है। इधर हम लोग को बोला है कि फिक्स असेट जो भी वो 5% वो कंसिडर करो। उसके बाद फिक्स असेट के ऊपर जो भी एप्रिसिएशन वाला पार्ट है उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन है वो बाकी सारे असेट्स का हम लोग को इग्नोर करने के लिए बोला था, एक्सेप्ट मशीनरी, यानी कि मशीनरी का हम लोग को कंसिडर करना है। सो इधर हम लोग का ओरिजिनल मशीनरी था 8 लाख मशीनरी था। उसके बाद ये 50,000 वाला जो भी मशीनरी है उसका हम लोग ने WDV अभी निकाला था, अगेन निकालेंगे। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन गया, उसके बाद सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन गया, उसके बाद थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन गया। सो बचा कितना 36,450, ये हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दिस 50,000 मशीनरी। उसके बाद इधर 8 लाख है, इधर 36,450 बचा है। सो 8 लाख प्लस 36,450, ये दोनों के ऊपर अगर 5% कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। अभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%, सो इसके ऊपर 10%, दैट इज़ 4,100 एंड राउंड अप तो हम लोग 2 तक करेंगे। सो 4,182। सो ये डेप्रिसिएशन भी हम लोग को इधर से माइनस करना है। सो लेस depreciation on machinery that is 4,182। तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। अभी हम लोग को लास्ट में टैक्स हम लोग को माइनस करना है। सो टैक्स इधर 50% था फर्स्ट ऑफ ऑल पहले, अभी हम लोग को बोला है कि वो एक्सपेक्टेड टू बी 40%। सो अभी हम लोग माइनस करेंगे 40%। सो ये जो अमाउंट है हम लोग का उसके ऊपर 40% इज़ 1,35,054। सो ये हम लोग का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का अमाउंट है। अभी हमारे पास FMP यानी कि एवरेज प्रॉफिट है, तो अभी हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, NRR डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ने ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हम लोग ने फाइंड आउट किया है वो अगर लिया तो हमारा गुडविल माइनस में चला जाएगा। चाहिए तो हम लोग चेक करके देखेंगे। अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड लिया हम लोग ने, NRR हम लोग को क्वेश्चन में बोला है 10%, तो इधर अगर हम लोग ने 10 लिया और ये हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड इधर आ जाएगा। अगर हम लोग वही लेंगे तो 21,02,073 इज़ योर कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। मल्टीप्लाइड बाय ये वाला NRR अगर हम लोग करेंगे दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,207। लेकिन हम लोग का एवरेज प्रॉफिट क्या आया है 2,02,581। और सुपर प्रॉफिट करते समय हम लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज़ 2,02,581 यानी कि 2,02,000 अराउंड, और नॉर्मल प्रॉफिट आया था हम लोग का 2,10,207, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 2,02,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 2,10,000 है। इसका मतलब अमाउंट माइनस में जाएगा। ऐसा जब भी केस होता है तब भी हम लोग इधर कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेंगे, हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे ताकि हम लोग का गुडविल का अमाउंट माइनस में ना जाए। हम लोग ने लास्ट वीडियो में ही देखा था व्हाट इज़ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड व्हाट इज़ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये जो रहता है हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके निकालते हैं, वो होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर हम लोग चाहिए तो लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ दिस मच। अभी हम लोग ये तो नहीं ले सकते क्योंकि माइनस में जाएगा। सो इधर हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। अभी एवरेज लेते समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा करंट ईयर वाला प्रॉफिट रहता है उसका हम लोग एवरेज लेते हैं, यानी कि इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं।
सो इधर 3,80,950 ये हम लोग का प्रॉफिट है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स वाला है, क्योंकि इधर किधर भी हम लोग ने टैक्स माइनस नहीं किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके ऊपर 40% का टैक्स माइनस करा के लेंगे। माइनस करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 2,28,570। इसका हम लोग हाफ करेंगे, दैट इज़ डिवाइड बाय 2 करेंगे, और ये फिगर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। सो इधर माइनस करने के बाद हमारा जो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ गया 19,87,788। तो ये जो फिगर है वो कैसे लाया वो हम लोग वर्किंग नोट में लिख के रखेंगे। से फर्स्ट ऑफ ऑल इधर 2017 का जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 3,80,950, वो हम लोग ने लिख के लिया। उसके बाद उसके ऊपर टैक्स 40% बोला है अभी, तो हम लोग ने वो माइनस किया। जो भी है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसका सिंपली हम लोग को 1/2 दैट इज़ डिवाइड बाय 2 करना है। सो हाफ हाफ हो गया। इसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 2017 बोलेंगे। यही फिगर हम लोग को इधर से माइनस करना है, तो हम लोग को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अभी ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करके हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो इधर हम लोग ने RRR इज़ 10 लिखा है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय जो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का अभी आया था वो हम लोग ने लिख के लिया है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो हम लोग का आंसर ऐसे पॉइंट में आ जाएगा। इधर हम लोग 9 तक राउंड अप करेंगे। सो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज़ 1,98,779। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 2,02,581। सो ये हम लोग को इधर कंसिडर करना है, माइनस जो भी नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग ने फाइंड आउट किया वो हम लोग लिखेंगे। सो इन दोनों का माइनस करके हम लोग का सुपर प्रॉफिट आ गया 3,802। अभी हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हम लोग को बोला है 3 years ऑफ परचेसेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो जो भी सुपर प्रॉफिट है वो लिखा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस दैट इज़ 3 years। सो 3 हम लोग का गुडविल फाइनली आ गया 11,406। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसमें हम लोग एक्स डिविडेंड वाला पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। एक्स डिविडेंड यानी कि विदाउट डिविडेंड, ये हम लोग ने बाद में याद है इसके लिए लिख के रखा है। सो इसमें जनरली हम लोग क्या क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट किया है वो लेते हैं यानी कि ऐड करते हैं, प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड करते समय हम लोग ने सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिया होता है, तो हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग कॉल सिनेरियोस जो भी रहता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, और जो भी प्रेफरेंशियल कैपिटल है वो माइनस करते हैं। इधर तक तो हम लोग ने देखा हुआ है, उसमें हम लोग ने इधर तक देखा है, मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल हम लोग माइनस करते हैं, इधर तक हम लोग को पता है। अभी हम लोग को क्या बोला है कि एक्स डिविडेंड यानी कि विदाउट डिविडेंड, बैलेंस शीट में जो भी डिविडेंड का फिगर्स दिया हुआ है वो हम लोग को सिंपली इधर से माइनस करना है। एक्स डिविडेंड यानी कि विदाउट डिविडेंड, विदाउट यानी कि माइनस करना है। सो सिंपली जो भी डिविडेंड है वो माइनस करेंगे तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। इधर हम लोग ने सारे वैल्यूज़ दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड लेते समय हम लोग ने जो भी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट किया है वही हम लोग लेंगे, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम लोग ने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस में जा रहा था इसके लिए फाइंड आउट किया था, लेकिन हम लोग का जो भी मेन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर वो माइनस में नहीं जाता तो हम लोग ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं फाइंड आउट किया होता। सो हम लोग को इधर कंसिडर करना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 21,02,073, वही कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ने इधर लिया है। उसके बाद इस गुडविल हम लोग ने जस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 11,406। सो गुडविल आ गया। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग को 3 लाख का दिया है, उसमें से 20% ट्रेड बोला है, तो 20% माइनस करेंगे। सो जो भी 80% बचेगा वो हम लोग का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज़ 2,40,000। उसके बाद हम लोग को कॉल्स इन अरियर्स कंसिडर करना है। सिर्फ ये जो 80,000 इक्विटी शेयर्स है वो फुल्ली पेडअप है। उसके बाद जो भी 50,000 शेयर्स है वो 10 रुपीज़ वाला है, लेकिन 8 पेडअप है, यानी कि 2 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग है, कॉल्स इन अरियर्स में है। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2 करेंगे। सो 1 लाख का हम लोग का कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा फॉर दीज शेयर्स। सो इधर हम लोग ने 1 लाख कंसिडर किया है। उसके बाद दूसरा कॉल्स इन अरियर्स, सी
36,000 वाला फुली पेडअप है, लेकिन ये 30,000 वाला है वो 5 रुपीज़ का शेयर्स है लेकिन 4 पेडअप है, यानी कि 1 रुपया अभी भी बाकी है। सो 30,000 के ऊपर 1 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 अभी भी कॉल्स इन अरियर्स है। सो ये पहले वाला कॉल्स इन अरियर्स हो गया, ₹2 वाला जो भी पेंडिंग था वो, और इधर ऐड करेंगे दूसरा वाला जो भी कॉल्स इन अरियर्स है, दैट इज़ ₹5 वाला शेयर्स है, उसका 4 पेडअप है, सो 1 पेंडिंग है, उसका 30,000 ये आ गया, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ 3 लाख, सो इधर हम लोग 3 लाख माइनस करेंगे फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माइनस अभी हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड माइनस करना है। सी क्वेश्चन में जो भी प्रपोज डिविडेंड दिया है उसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे। सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ 30,000, सो हम लोग ने इधर 30,000 माइनस किया, और इक्विटी डिविडेंड इज़ 1,50,000, सो इधर हम लोग ने 1,50,000 फॉर इक्विटी डिविडेंड वो भी माइनस किया, क्योंकि हम लोग एक्स डिविडेंड कर रहे हैं, यानी कि विदाउट डिविडेंड कर रहे हैं। सो कोई भी डिविडेंड हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। सो कंसिडर नहीं करना है मतलब हमारे जो भी ओवरऑल वैल्यू उसमें से हम लोग को कम करना है, मतलब माइनस करना है। सो इसीलिए हम लोग वो सब निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। सो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 20,03,479। अभी हम लोग का ये अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स रेडी है। जनरली हम लोग अमाउंट इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, तो ऐसे जब भी कैटेगरीज दिया जाता है तो हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग को आसान हो जाए। सो इधर जो भी अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है दैट इज़ ₹20,03,479, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ओवरऑल इक्विटी शेयर कैपिटल से। सो अच्छे से चेक करना है हम लोग को। तो इधर 8 लाख, ये तो फुल्ली पेडअप है, सो 8 लाख पूरा आ जाएगा। उसके बाद ये 4 लाख है, लेकिन उसमें हम लोग को कॉल्स इन अरियर्स हम लोग ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज़ 1 लाख का कॉल्स इन अरियर्स है, मतलब ये 4 लाख प्लस कॉल्स इन अरियर्स का 1 लाख, दैट इज़ 5 लाख ओवरऑल। सो ये हम लोग 5 लाख कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये 1,80,000 फुल्ली पेडअप है, सो 1,80,000 पूरा ही आ जाएगा, और ये 1,20,000 है, लेकिन इसमें हम लोग का ₹1 के हिसाब से 30,000 अभी भी कॉल्स इन अरियर्स में है। सो 1,20,000 प्लस कॉल्स इन अरियर्स वाला 30,000, सो 1,50,000 हम लोग का अमाउंट आ जाएगा। सो 1,50,000। सो ओवरऑल हम लोग का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 16,30,000। सो 16,30,000 से हम लोग को इधर डिवाइड करना पड़ेगा। सो 16 लाख रुपीज़ ही है, क्योंकि वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। सो 16,30,000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1.2291। तो अभी इधर हम लोग ने पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड किया हुआ है, तो हम लोग को जो भी पेडअप वैल्यूज़ है वो सारे कैटेगरीज़ के लिए सेपरेट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो इधर ₹10 के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये जो भी वैल्यू आया है वो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ये पेडअप वैल्यू हम लोग को ₹10 चाहिए। सो ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹12.29। उसके बाद अभी हम लोग फॉर 8 पेडअप के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इधर अगर 10 पेडअप के लिए 12.29 है, इसमें अभी 10 पेडअप है, मतलब ये फुली पेडअप है 10 वाला। इसमें से इधर पेंडिंग कितना है ₹2 ना, वो कॉल्स इन अरियर्स है। सो इसमें से अगर ₹2 माइनस करेंगे तो हम लोग का ₹8 के लिए जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, दैट इज़ ₹10.29। सिंपली हम लोग को जितना कॉल्स इन अरियर्स है वो पर शेयर वाला वो माइनस करना है। सो हम लोग का फिगर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को 5 के लिए फाइंड आउट करना है। अभी इधर कैटेगरी पूरा चेंज हो जाएगा ना, इसके लिए हम लोग ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी कैटेगरी सेम है, मतलब ये भी 10 का था, ये भी 10 का है, लेकिन इधर कॉल्स इन अरियर्स है, तो इधर हम लोग ने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस किया। अभी इधर कैटेगरी पूरा चेंज हो रहा है, सो अभी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू से, दैट इज़ 1.2291 मल्टीप्लाइड बाय ₹5, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा इस 6.15। अभी ये दोनों सेम कैटेगरी वाला है, सो ₹6.15 माइनस ₹1, क्योंकि 1 कॉल्स इन अरियर्स है, इधर 1 कॉल्स इन अरियर्स बचा है ₹1 का। सो इधर आ जाएगा ₹5.15। 5.15 इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर दिस। सो इधर हम लोग का जो भी क्वेश्चन में हम लोग को 2 वैल्यूज़ बोला था, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, लेकिन एक था एक्स डिविडेंड, दूसरा था कम डिविडेंड। तो
तो एक्स डिविडेंड वाला वैल्यूज़ पूरा चारों कैटेगरीज का हम लोग का रेडी है। अभी हम लोग कम डिविडेंड वाला देखेंगे। सी अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ कम डिविडेंड यानी कि विद डिविडेंड, इधर भी हम लोग का मोर और लेस सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस इज उधर हम लोग का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद हम लोग ने इक्विटी डिविडेंड भी माइनस किया था, इधर वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को डिविडेंड कंसिडर करना है, विथ डिविडेंड करना है। सो माइनस अगर किया तो वो चला जाएगा ना, इसके लिए हम लोग माइनस नहीं करेंगे, वो वैसा ही रखेंगे। सो इधर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस तक ही फॉर्मूला आ जाएगा। सी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड था वो, ऐड गुडविल का अमाउंट, ऐड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, जो भी वैसे ही उधर ऐड किया था वही सब इधर ऐड करना है। ऐड कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट दैट इज़ 1,30,000 माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इधर तक ही फॉर्मूला आएगा। इक्विटी डिविडेंड हम लोग को माइनस नहीं करना है। सो इन सबका अगर प्लस माइनस किया तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 21,53,479। ये हो गया हम लोग का अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कम डिविडेंड के केस में। तो इधर हम लोग को फाइनली इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जो वही किया उधर भी किया वही हम लोग को इधर करना है। सो जो हम लोग का अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है इधर 21,53,479 इस केस में, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल जो वो केस में था दैट इज़ एक्स डिविडेंड के लिए, वही इधर आएगा 16,30,000। तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1.3212। तो अभी इधर भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है क्योंकि ये बहुत सारे कैटेगरीज दिया हुआ है। सो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.3212 मल्टीप्लाइड बाय दिस ₹10। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा ₹13.21। अभी ये दोनों सेम कैटेगरी वाला है। सो हम लोग डायरेक्टली इधर इसमें से अगर ₹2 माइनस करेंगे तो हम लोग का फॉर 8 आ जाएगा। सो ₹13.21 माइनस ₹2 दैट इज़ कॉल्स इन अरियर्स, तो हम लोग का फिगर आ जाएगा 11.21। अभी हम लोग ₹5 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो इधर कैटेगरी चेंज हो रहा है शेयर्स का, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.3212 मल्टीप्लाइड बाय ₹5, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ₹6.605। लास्ट में अभी ये सेम कैटेगरीज वाला है, तो ये जो भी वैल्यू है उसमें से अगर हम लोग ने ₹1 दैट इज़ कॉल्स इन अरियर्स माइनस किया तो फॉर ₹4 पेड अप वैल्यू के लिए आ जाएगा दैट इज़ ₹5.605। इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट होता है। उसी के साथ हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग ने सारे कवर किए हैं, दैट इज़ अमेंडेड हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया हुआ है मटेरियल, स्टडी मटेरियल में, तो सारे हम लोग ने कवर किया है, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं किया है क्योंकि कुछ टफ थे कुछ सिंपल थे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ने वो कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।